नाउ अब आपका ये क्वेश्चन आएगा। सो राउथ ऑर्बिट से रिलेटेड है, ये बोल रहा है हाउ मेनी RHS पोल्स आर प्रेजेंट इफ़ दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, गेट 2004 का क्वेश्चन है। गेट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं राउथ ऑर्बिट से, या तो रिलेटिव्स उससे पूछ लिया जाएगा। ठीक है और ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सो ये जो राउथ ऑर्बिट्स का क्वेश्चन होगा, आप में ये 5th ऑर्डर का है तो 5th ऑर्डर के हिसाब से आपको टेबल बनानी होगी। सो आपको बहुत पेशेंटली करना होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली न्यूमेरिकल NET टाइप क्वेश्चन में होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, आपको इस तरह से डैश आंसर करके लिखना होगा। ठीक है, सो बेसिकली जो भी होगा वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज आपको काफ़ी सारा काम करना होता है, टेबल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। सो उस वजह से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही आते हैं। सो ये सारा जो है उसमें आपको दिमाग का कोई खेल नहीं है, आपको पेशेंस रखना है बस। ठीक है, नाउ सारी पावर्स प्रेजेंट हैं या नहीं है? सबसे पहले 5 4 3 2 1 0 सब कुछ सब प्रेजेंट है। सो कोफिशिएंट डायरेक्टली लिख लें 1 1 2 2 3 एंड 15। ठीक है, ये 15 है, ये 1 ऐसे नहीं है। ठीक है नाउ सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, देन दैट मीन्स LHS प्रेजेंट होगा एंड RHS मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो RHS की कंडीशन देखनी होगी कि RHS प्रेजेंट है या नहीं है, वो आपको राउट टेबल से पता लगेगा। सो S⁵ से शुरुआत करनी होगी। S⁵, S4, S3, S2, S1, S0। सो देख रहे हो कितनी सारी रो आपको बनानी है। ठीक है, सो इसको ईजी क्वेश्चन तो है ये डेफिनेटली, बट टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली होगा। नाउ एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। सो 1 1 2 2 3 एंड 15। ठीक है नाउ इस एलिमेंट के लिए लिखता हूँ मैं। ठीक है, माइनस साइन डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो क्या होगा 1 × 2 माइनस 1 × 2 दैट मीन्स 0। 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 0। सो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकेंड रो में अब क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट के लिए आपको ये कॉलम लेना होगा। सो 3 एंड 15 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, नाउ 3 15 ले लिया। अब आपको क्या करना होगा 1 × 15 दैट मीन्स 15 माइनस 3 दैट मीन्स 12 माइनस का 12। सो -12 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आगे तो कोई बचा नहीं ना, तो ये 0 होगा। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट आपको रो बनानी है, तो ये इन दोनों से बनेगा। ठीक है, सो किस तरह से आपका बनेगा? सबसे पहले इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपको क्या लेना होगा 1 0। ये तो आपको कॉमन ही रखना है किसी भी एलिमेंट के लिए। अब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो ये कॉलम लेना होगा 2 -12 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, अब ये कितना आएगा आपका 1, माइनस साइन भी तो आएगा साथ में। सो माइनस ऑफ, अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह ही एक्सपेंड करना है क्योंकि आप माइनस साइन लगा चुके हैं। सो 1 × -12 माइनस 2 × 0 0। सो दैट मीन्स माइनस ऑफ -12 हुआ, दैट मीन्स +12 डिवाइडेड बाय 0, यहाँ नीचे 0 है। ठीक है, इसको प्लस इन्फिनिटी मत लिखना, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। 0 को रीच कर रहा होता है, डैट मीन्स 0 नहीं है तब प्लस या माइनस इन्फिनिटी होता है। प्लस इन्फिनिटी कब होगा? जब 0 को राइट हैंड साइड से रीच कर रहा होगा, एंड माइनस इन्फिनिटी कब होगा? जब 0 को लेफ्ट हैंड साइड से रीच कर रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ क्योंकि 0 है इक्वल टू, इसलिए आप इस को नहीं लिख सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखते हैं 15 एंड 0। तो अब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा। सो ऊपर कुछ भी हो जाए नीचे 0 आ रहा है ना, सो नीचे 0 आ रहा है, दैट मीन्स इस एलिमेंट को भी आप नहीं लिख सकते। सो हुआ क्या कि अगर स्टार्टिंग वाला एलिमेंट 0 है तो यहाँ डिवाइड में 0 बन गया, और इस 0 के बनने से यहाँ जो एलिमेंट है वो आप नहीं निकाल पा रहे। क्यों? बिकॉज नॉट डिफाइंड कंडीशन आपकी आ रही है। सो आपको करना क्या होगा, जैसे ही आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 बन जाए, ये कम्प्लीटली 0 रो नहीं है, इस रो का एक एलिमेंट 0 है और वो फर्स्ट एलिमेंट है।
तो अगर किसी रो में अगर एक ऐसी कंडीशन बनती है कि एक ऐसी रो बने जिसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो आपको करना क्या होगा, इस एग्जैक्ट 0 को टेंडिंग टू 0 से रिप्लेस करना है। एंड टेंडिंग टू 0 मीन्स जीटा से रिप्लेस कर दो एंड यहाँ पे आप जीटा लिख दो। ठीक है, सो ध्यान रखना लिमिट आपको क्या लगाना होगा, जीटा टेंडिंग टू 0, बिकॉज इक्वल टू 0 की वजह से नॉट डिफाइंड कंडीशन आपका बन रहा है। ठीक है, सो अब निकालते हैं 1 जीटा। सो ये जीटा हो गया आपका। ठीक है, अब ये जीटा वो वाला जीटा मत समझना। ठीक है, इसको 1 समझ लो आप। ठीक है, आप जीटा उससे कंफ्यूज कर दोगे, वो जो जीटा होता है ना ये वाला जीटा नहीं है। ठीक है, 1 जीटा 15, सॉरी पहले एलिमेंट के लिए क्या करना होगा, इस कॉलम को लेना होगा। सो 2 एंड -12 डिवाइडेड बाय जीटा। सो ये कितना होगा आपका 1 इंटू -12, मैं इस माइनस साइन को हटा ही देता हूँ। सो 2 जीटा पहले होगा माइनस ऑफ 12 दैट मीन्स +12 डिवाइडेड बाय जीटा। सो ये एलिमेंट आपको यहाँ लिखना होगा। सो 2 जीटा +12 डिवाइडेड बाय जीटा। अब सेकंड एलिमेंट के लिए क्या लिखना होगा आपको, ये कॉलम लेना होगा। सो 15 एंड 0। सो क्या होगा, जीटा इंटू 15 -0 डिवाइडेड बाय जीटा, दैट मीन्स क्या आएगा आंसर आपका 15। सो यहाँ आपका आ जाएगा 15। आगे कुछ बचा नहीं बचा तो 0। ठीक है, नाउ अब उससे अगले के लिए आपको क्या लेना होगा, इन दोनों रो से आपको नेक्स्ट रो बनाना होगा। ठीक है, सो किस तरह से आपको बनाना होगा, अब ये फर्स्ट एलिमेंट आपको निकालना है, इन दोनों रो से लेना है ना। तो सबसे पहले आपने इस तरह से लिखा जीटा 2 जीटा +12 डिवाइडेड बाय जीटा एंड -12 एंड 15। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं, ये है ये 0 0 है तो हटा देते हैं ना इसको, तो एक ही एलिमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, दैट मीन्स अगला 0 होगा। सो अब ये एलिमेंट आपको निकालना है, डिवाइड किससे करना होगा, ये वाले से। सो 2 जीटा +12 डिवाइडेड बाय जीटा से आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, नाउ माइनस साइन मैंने नहीं लगाया, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड नहीं करना है, डिटर्मिनेंट से उल्टा एक्सपेंड करना है। सो -12 इंटू दिस, दैट मीन्स -12 इंटू 2 जीटा +12 डिवाइडेड बाय जीटा, ये बड़ा बार इस तरह से बना लिया, -15 जीटा डिवाइडेड बाय 2 जीटा +12 डिवाइडेड बाय जीटा। ठीक है, नाउ अब आपको एलसीएम लेना होगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जीटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय जीटा, तो ये आपका ये पूरा बार बन जाएगा और ये आपका जीटा हो जाएगा। नाउ इस जीटा से ये जीटा कट जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, सो न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा आपका -24 जीटा, ये कितना होगा -144 एंड -15 जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जीटा +12। सो ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद ये वाली रो बच गई, ये एलिमेंट आपको लिखना है। ठीक है, सो ये आपका डिटर्मिनेंट होगा, दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, सपोज़ मैं इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 जीटा +12, इसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया, ये 15 है और ये 0 है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ठीक है, सो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में से एक भी एलिमेंट 0 हो गया तो डायरेक्टली 15 आ जाएगा, जो एलिमेंट आप निकाल रहे हो। सो ये 15 आ जाएगा डायरेक्टली, क्यों, बिकॉज दिस इंटू दिस 0 हुआ। ठीक है, आपने माइनस साइन नहीं लगाया, दैट मीन्स सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सो 15 इंटू अल्फ़ा माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इसको काट देगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, जब भी इन दोनों में से एक एलिमेंट 0 होगा तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें से ये वाला एलिमेंट नीचे से कट जाएगा। सो ये एलिमेंट बचता है। सो ये 15 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो बस आपका टेबल पूरा हो गया। इस अल्फ़ा को ध्यान रखना, ये अल्फ़ा क्या है, ये है। ठीक है, नाउ अब आपको साइन चेंजेस किस तरह से देखने, ये आपको देखना होगा। ठीक है,
सो साइन चेंजेस देखने के लिए आप ये देखें कि लिमिट जीटा टेंडिंग टू ज़ीरो क्या आएगा, किस एलिमेंट के लिए ये जीटा है, ठीक है। सो ये ज़ीरो प्लस लेना इसको, ठीक है। जीटा टेंडिंग टू ज़ीरो मीन्स ज़ीरो प्लस, ठीक है। नाउ इस एलिमेंट के लिए आपको लिमिट निकालना होगा। सो लिमिट जीटा टेंडिंग टू ज़ीरो टू जीटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय जीटा। सो जीटा को ज़ीरो रखोगे तो ये 2 इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, ज़ीरो, एंड 12 बाई ज़ीरो कितना होगा आपका, 12 बाई ज़ीरो प्लस 12 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, बट 12 डिवाइडेड बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी क्यों हुआ, बिकॉज ज़ीरो प्लस इज़ अ पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस इन्फिनिटी को रीच कर रहा है। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब अल्फ़ा के लिए लिमिट देखना होगा। सो ये रहा आपका अल्फ़ा। सो लिमिट जीटा टेंडिंग टू ज़ीरो देखना होगा। सो 24 इंटू जीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ये भी कितना हो जाएगा आपका, ज़ीरो, 2 जीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो, दैट मीन्स ये माइनस 144 डिवाइडेड बाई 12 दैट मीन्स माइनस 12। सो ये जो लिमिट है ये कितना आएगा, माइनस 12 आएगा, ठीक है। सो अब आपका काम हो गया, साइन चेंजेस आपको देखने होंगे फर्स्ट कॉलम में। सो नंबर ऑफ RHS पोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम इन राउथ टेबल। सो प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, अब साइन चेंज हो गया। सो एक साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से फिर प्लस हुआ, दैट मीन्स एक और साइन चेंज हुआ। सो 2 RHS पोल आ गए ना, ठीक है। टोटल कितने हैं, 5। सो LHS प्लस RHS कितने हैं, 5। तो ये कितना होगा, LHS कितना होगा, RHS अगर 2 है तो LHS कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितने हैं, 5, ठीक है। सो नंबर ऑफ RHS कितने हैं, 2। कैसे निकाला, इस तरह से। सो इतना सारा काम आपको करना पड़ा, इसीलिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि पेशेंटली आपको क्वेश्चन करना होगा। ये मत सोचना कि इतना इजी क्वेश्चन गेट में कैसे आ गया, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये गेट में आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअली डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो इस तरह के क्वेश्चन को डिफ़िकल्टी नंबर 1 में रखना आप, ठीक है। सो जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया उसमें आपने क्या देखा था कि राउट टेबल बनती चली गई, एक भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं हुआ, उसकी वजह से जो है आपका टेबल बनता चला गया। बट यहाँ एक ज़ीरो की वजह से नॉट डिफाइंड वाला केस बन रहा था। सो ये डिफ़िकल्टी नंबर 1 है। वो क्या होता है, डिफ़िकल्टी नंबर 1 इज़ व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो बिकम्स ज़ीरो। जब आप राउट टेबल बना रहे हैं एंड द प्रॉब्लम अकर्स दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो becomes zero while the rest of the row has at least one non-zero term। ये जो रो है इसमें एक नॉन ज़ीरो टर्म था और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़ीरो हो गया था। सो इस तरह के क्वेश्चन डिफ़िकल्टी नंबर 1 में आएंगे। सो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए करना क्या है, दैट इन प्लेस ऑफ ज़ीरो यू हैव टू पुट अ वेरी स्मॉल नंबर जीटा विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड कंप्लीट द राउट टेबल एंड ऑब्जर्व द साइन चेंजेस पुटिंग लिमिट जीटा टेंडिंग टू ज़ीरो फॉर द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स। इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। सो किस तरह से करना होगा, पहले एलिमेंट को जीटा ले लिया, कंप्लीट करा राउट एरे को, और राउट एरे को कंप्लीट करने के बाद लिमिट लगा के फिर आपने साइन चेंजेस को ऑब्जर्व किया एंड देन यू कमेंटेड ऑन द स्टेबिलिटी। एंड क्योंकि RHS में पोल प्रेजेंट है, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, फिर भी RHS में पोल प्रेजेंट है। सो LHS एंड RHS पोल का इस तरह से लोकेशन है कि तब भी RHS में पोल प्रेजेंट होने के बावजूद भी कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो RHS में और मे नॉट बी प्रेजेंट, अगर यहाँ नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली RHS की वजह से आएगा, ठीक है। सो RHS में है देन डेफिनेटली सिस्टम इज़ अनस्टेबल। सो मैंने आपको क्या बोला था, दैट ऑल द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव देन RHS पोल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, दैट मीन्स सिस्टम मे और मे नॉट बी स्टेबल। बट इस केस में क्या है, RHS भी प्रेजेंट है तो दैट मीन्स सिस्टम इज़ अनस्टेबल डेफिनेटली।
सो ये आपको कब पता लगा, जब आपने टेबल बनाई। डायरेक्टली कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं ये देख के आपको ये नहीं बोलना है कि सारे पोल्स LHS में हैं, ठीक है।